अमेरिका के मल्टीप्लेक्स सिनेमास के अंदर हॉलीवुड की मूवीज के साथ इस वक्त बॉलीवुड की फिल्में भी दिखाई जा रही हैं और इस बारे में यहाँ रहने वाले साउथ एशियन कम्युनिटी के लोगों का क्या कहना है, आइए उनसे पूछते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं तो इधर 70 माइल से आया हूँ इधर मूवी देखने के लिए एंड आई एम बिग फैन ऑफ हिंदी मूवीज। बड़े थिएटर में क्या साउंड वगैरह अच्छी लगती हैं, गाने सॉन्ग वगैरह अच्छे लगते हैं सुनने में। पहले ऐसे ही सेकंड थर्ड रेट मूवी थिएटर होते थे, उसमें बैठने की भी इच्छा नहीं होती थी। अभी ये जो थिएटर है दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर्स और साफ़ सुथरे भी हैं। क्लीनर, बहुत सफाई लगती है यहाँ पर। सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, पार्किंग वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में मूवी देखने जाओ तो पार्किंग की प्रॉब्लम है कितनी, तो सहूलियत बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए, सबसे पहले तो आपको इजीली एक्सेसिबल होती है फिल्म, ज़्यादा थिएटर्स में लगती हैं। तो दूसरी चीज़ मल्टीप्लेक्स में होंगी तो जो कन्वीनियंस होता है वो बढ़ जाता है। इस कारण से आप मीन्स ज़्यादा चाहते हो कि जाओ फिल्म देखने और इन्जॉय करो। ये बताइए कि आज आप कौन सी मूवी देखने आए हैं? फरारी की सवारी। फरारी की सवारी। इंस्पिरेशन अच्छा है मगर बस आई एम जस्ट फैन ऑफ फरारी, दैट इज़ व्हाई आई जस्ट केम टू सी। मैं हर फिल्म तो नहीं देखता, लेकिन जब भी कोई बड़े डायरेक्टर की फ़िल्म रिलीज़ होती है जैसे कि फरारी की सवारी, मैं ज़रूर देखने आता हूँ। और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं इस मूवी से, जैसे 3 इडियट्स से थी। हम लोग यहाँ पे हर फ्राइडे को आते हैं। वैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में तो टिकट मिलना ही मुश्किल है, यहाँ आ जाए तो टिकट मिल गई तो थोड़ा हमारे लिए आश्चर्य हुआ। सचिन तेंदुलकर की फरारी आई है, मुझे वो देखना है। फरारी की सवारी। साकिब, आपने की है कभी फरारी की सवारी? आयशा, एक्चुअल फरारी की सवारी तो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन मैंने इस फरारी की सवारी ज़रूर की और मुझे बहुत मज़ा आया ये फिल्म देखकर। अच्छा, ये बताइए कि क्या वजह है कि अब जो अमेरिकन मेन स्ट्रीम सिनेमाज हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि बॉलीवुड की मूवीज़ को भी यहाँ पर दिखाया जाए? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी की बढ़ती हुई तादाद है, जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा है। और उसके अलावा इंडियन फिल्मों ने, बॉलीवुड की फिल्मों ने इतना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया है कि कई फिल्में यके बाद दिगरे 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हैं। तो अमेरिकन सिनेमा सोचा क्यों ना हम ये बिज़नेस यहाँ भी लेकर आए। तो फिर यहाँ पर वो फिल्में दिखाई गई और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं उन फिल्मों को देखने। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इंडियंस के साथ, पाकिस्तानियों के साथ अमेरिकन भी ये फिल्में देखने आते हैं। और पाकिस्तानी मूवीज़ जब यहाँ पर दिखाई जाती हैं उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? कुछ अच्छी फिल्में जैसे बोल और खुदा के लिए जब दिखाई गई तो उनको भी देखने के लिए बहुत से अमेरिकन, पाकिस्तानी और साउथ एशियन आए देखने के लिए। एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन विद द शो। लेकिन साकिब, इससे पहले कि आप स्टूडियो से जाएं, ये बताइए कि पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड नूरी को नूरी आपको कैसा लगता है? नूरी तो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बैंड्स, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। और वाशिंगटन डीसी में जो कैनेडी सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वाक़ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कैनेडी सेंटर इज़ वेरी प्रेस्टिजियस स्टेज और वहाँ पर परफॉर्म करने का ख्वाब तो हर फनकार देखता है मेरे ख्याल से। अगर इन दोनों को यकजा कर दिया जाए? Oh, that will be bombastic and a dream come true. और बिल्कुल कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की ऑडियंस को जब पाकिस्तान के मकबूल बैंड नूरी ने वहां परफॉर्म किया। सारा जमान भी वहां पहुंची ये जानने के लिए कि नूरी के बैंड मेंबर्स को कैनेडी सेंटर जैसे प्रेस्टिजियस स्टेज पर परफॉर्म करके कैसा लगा।